प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, होली का पर्व ठीक ढंग से मनाया होगा। होली के पर्व से प्राप्त संचित ऊर्जा से आप आगे की तैयारी अपने अपने लक्ष्य के लिए शिद्दत से कर पाएंगे और धीरे धीरे आपको अपने पथ के लिए, जो आपकी ज़िंदगी के निर्वहन का मूल कारक है, जहाँ से आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, उसकी प्राप्ति के लिए कल से ही लग जाएंगे। हालांकि जिस समय वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। 26 तारीख है आज, 25 तारीख को होली मनाई गई। आप लोग हायर जुडिशरी के सिलेबस जो कि डिक्लेयर्ड है, उस पर एक स्ट्रेटजिकल तैयारी के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करें, लेकिन ध्यान रहे 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और उसके बीच में अपने वकालतनामे संदर्भित जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, टर्म और कंडीशंस हैं, उसके अनुसार सारी प्रक्रियाएं यथाशीघ्र पूरी करिए। ये फॉर्म भरने की प्रोसीजर थोड़ा जटिल है और उस जटिलता से पार करने में केवल जटिलता मात्र होती तो ठीक था, समय भी जाता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी तत्परता दिखाए, 15 से 20 दिन खर्च हो सकते हैं। ऐसे में सतर्क होना भी ज़रूरी है, क्योंकि 30 अप्रैल आने में ज़्यादा देर नहीं है। ये 4 दिन इसमें बचा है, 4 दिन के बाद अप्रैल स्टार्ट ही हो जाएगा। तो सतर्क रहें और यह ध्यान रखें कि आपकी तैयारी भी धीमी न पड़ जाए या इन सब प्रक्रियाओं के चलते दिशा न बदल दे, आप सुस्त न पड़ जाएं। मैं यह बात अपने एपीओ और राजस्थान एपीओ का फॉर्म अप्लाई करने वाले समस्त अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए भी कहना चाहूँगा कि का चुप साध रहे बलवाना वाला स्टेज है। अगर राजस्थान एपीओ के प्रति भी आप मौन होकर तैयारी पर केंद्रित होते हैं तो परमात्मा आपको सफलता वहाँ दिला सकता है। शर्त एक है, मौन होकर, ढिढोरा पीट कर नहीं। जितना ज़्यादा आप ढिढोरा पीटेंगे कि मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया है, ये वो, उसमें सार खत्म हो जाता है। आपके अन्य मनस्कताएँ, आपके अन्य वैकल्पिक स्थितियाँ आपको एकाग्र नहीं होने देती। रिजल्ट फाइनली नील होता है। जिस दर्द को आप लंबे समय से झेल रहे हैं, उससे निजात पाने के लिए अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल करें, मौन। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको अंदर ही अंदर जनरेट भी करता है और आपको एक ऐसे खजाने के तौर पर आभासित कराता रहता है कि मैं किसी के प्रति अंतः संकल्प से युक्त हूँ, जिसको मैंने किसी को जाहिर नहीं किया है। उसके प्रकट करने के पूर्व आपका जो भी प्रयास अस्तित्व द्वारा करवाया जाता है या नेचर करवाती है, आप करते हैं, उसमें गोपनीयता की शक्ति आ जाती है। और जब गोपनीयता की शक्ति आती है तो उसमें पद प्रतिष्ठा में, इसलिए आपको पद पे जब आप शपथ दिलाई जाती है, मंत्रियों को, लोक सेवकों को, ग्राम प्रधान चुन के आता है, उसको भी शपथ दिलाई जाती है, तो पद और गोपनीयता की, यह गोपनीयता आपके जीवन में होनी चाहिए। अगर गोपनीयता नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम आने पर आप अपनी हर बात किसी भी व्यक्ति को शेयर कर देते हैं, तो आप कम से कम पदाधिकारी लायक नहीं हैं। पद प्राप्त करने की पहली शर्त है पद की गोपनीयता। शपथ में आप पढ़ेंगे, जो शपथ के लिए अनुसूची 2 का प्रावधान है, उसमें आप देखें सारे पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के शपथ के बारे में मेंशन है। वहाँ क्या है, पद और गोपनीयता की शपथ लेता हूँ। गोपनीयता यानी गोपनीयता, और एक दूसरा शब्द आप सुनते होंगे कि क्या आपके हस्तरेखा में, कुंडली में राजयोग है क्या? ये राजयोग और क्या है? राज का मतलब क्या होता है? बड़ा
राज है इनका, मतलब इनकी ज़िंदगी एक राज है। राज मतलब रहस्य। तो जो अपने लाइफ में, इसलिए चुप्पा प्रकृति के लोग ज़्यादा कंपटीशन में सफल होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो अस्पष्टवादी है, भावुक है, सत्यान्वेषी है, वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो परेशान बहुत ज़्यादा होगा। उसको ये चुप्पा प्रकृति के लोग जीने नहीं देंगे। इसलिए आप अभी से तैयारी कीजिए, और उसकी तैयारी शुरू होती है फॉर्म भरने से। फॉर्म भरने से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक अगर आप चुप रह सकें और रहस्य बना सकें, तो आप समझ लें कि पहली सीढ़ी आप क्रॉस कर रहे हैं। और अगर आप अपने क्लोज, जैसे हमारी अधिवक्ता बहनों की आदत है, अगर उनकी कोई भी सिस्टर होगी विवाहित या अविवाहित, तो और किसी से वो शेयर ना करें, हो सकता है उनका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, तो वो अपने विवाहित या अविवाहित बहनों से अपनी बात जरूर कहेंगी। बचें। मतलब जैसे कहा जाता है कि दीवाल के भी कान होता है, वैसे अपने इस मंतव्य को किसी को शेयर ना करें, कितना भी वो घनिष्ठ क्यों ना हो। और उस ऊर्जा से जो गोपनीयता की शक्ति उपजे, उसमें पढ़ाई बेजोड़ करें। खाली गोपनीयता बरतने से नहीं होगा। जब गोपनीयता बरतेंगे, जैसे हम आपसे बातचीत करते हैं, तो वाणी से जो आप सुनते हैं, आपके सुनने में शक्ति क्षय होती है। मैं जब बोलता हूं तो हमारे बोलने से शक्ति क्षय होती है। आप ध्यान रखें, जब आप ना तो बोलेंगे और ना ही सुनेंगे और ना ही कोई विचार आप सोच रहे होंगे, तो आप हम दोनों से ज़्यादा शक्तिवान हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इसी को कहा जाता है मौन, जिसका नकारात्मक शब्द है चुप्पा। जैसे किसी को कह दिया जाए कि आदमी बहुत चतुर है, चतुर पॉजिटिव सेंस में है। जैसे विदुर बुद्धिमान व्यक्ति थे, विदुर नीति हम लोग पढ़ते हैं, चतुर इंसान, लेकिन चालाक, शकुनी चालाक था। तो चतुर चालाक में जो अंतर है, वही अंतर बुद्धिमान में और ये जो अभी जस्ट हमने बताया, उसका डिफरेंस है। आप अपने लाइफ में मौन को समझें, और मौन दिखाने के लिए ना हो जाए, ये भी ध्यान रखें। आप जैसे बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं और अचानक आप चुप हो जाएंगे, तो लोग सवाल करते हैं, क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या, हमने कुछ कह दिया क्या। आपके पास फ़ोन आने लगेंगे, जिनसे आप रेगुलर बात कर रहे हैं उनके फ़ोन आने लगेंगे, भाई इतने दिन हो गए आपने बात नहीं की। ये तमाशा ना होने दें, ये नौबत ही आने न दें कि किसी, असल में रहस्यवादी होना और चुप्पा होना दो अलग अलग ध्रुव हैं। चुप्पा होना नकारात्मक सेंस में होता है, जब 27 एविडेंस एक्ट रेगुलेट होती है इन पुलिस लॉकअप और जेल में, जब पुलिस टार्चर करती है कोई तथ्य निकलवाने के लिए, तो वो चुप्पापन तोड़ती है। लेकिन अगर आप में मौन व्रत है, यानी रहस्य से युक्त हैं, और आप चीज़ों को गोपनीय रखने वाले शक्ति से सक्षम हैं, तो ये सकारात्मक पहलू है। इसीलिए जो आदमी जांच एजेंसियों में काम करता है, जो आदमी जज की कुर्सी पर बैठकर सभी के मामले देख रहा है, ऐसा इत्तेफाक हो सकता है जिसके संबंध में उसने निर्णय दिए, उसी से बाद में रिटायर हो जाए या पद पे रहते हुए उसी व्यक्ति से जिसके उसके कच्चे चिट्ठे को सब वो जान गया है, और उसके सहारे उसको ब्लैकमेल कर सकता है। इसीलिए आपको जो विशेषाधिकृत संसूचनाओं का चैप्टर पढ़ने को मिलता है, 121 से लेकर 127-28 तक एविडेंस एक्ट, आप देखें वहाँ सारी संसूचनाएं क्यों कोर्ट में रेलिवेंट नहीं मानी गई, इसीलिए कि वो गोपनीयता की हिस्सेदार हैं। क्लाइंट अपने वकील से क्या बातचीत कर रहा है यूं ही नहीं शेयर कर सकते, और अगर जानबूझ के शेयर करेंगे तो कोर्ट में माना नहीं जाएगा। आप अगर देखें तो वहाँ वास्तव में गोपनीयता को महत्व दिया गया है। ये बात अलग है कि बेशर्मी के साथ आदमी जाकर के उन्हीं तथ्यों को लेके पहुँच जाए, तो प्रतिवाद में आपके वकील के बचाव में आप किसी को वकील करें या खुद मुकदमा लड़ें, अगर एडवोकेट हैं,
तो आप ये बचाव देंगे कि एविडेंस एक्ट अलाउ नहीं करता, वो अलग बात है। असल में उसका प्रावधान है गोपनीयता को संवारना। चुप्पेपन को नहीं मैं संरक्षण दे रहा, चुप्पापन अपराधियों की प्रवृत्ति में आता है, जैसे चालाकी, कुटिलता, कपट, जो आप सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, सेक्शन 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, दुर्व्यपदेशन, ये सब नकारात्मक पक्ष हैं। लेकिन चतुराई इसमें नहीं आती। भगवान कृष्ण को चतुर कहा जाएगा, चालाक नहीं। इस शब्द को, महात्म्य को समझें। बहुत लोग आपको साबित करेंगे कि चालाक होना ठीक है। नहीं, चालाक होना किसी काल में नहीं ठीक है। चालाक व्यक्ति हमेशा ज़्यादा धक्के खाता है। वो कभी, चालाक व्यक्ति में एक और सातत्य और साम्य पाया जाता है, वो भावुक नहीं होता। कम से कम अगर डीपली अगर उसको आप रीड नहीं कर सकते तो आप एक चीज़ ओपनली पाएंगे, वो भावुक नहीं है, ये दिखाने में सफल होता है। बात समझे? वह भावुक नहीं है, ये वो शो करने में सोसाइटी में बिल्कुल सफल होता है, जबकि वास्तविक रूप से वो भावुक होता है। इसीलिए आप ऐसे लोगों को पाएंगे कि जो आदमी बाहर रौद्र रूप से है, कत्ल कर देता है, गोली मार देता है, वो भी कभी कभी फपक फपक कर अकेले में रोता है। बलबन के बारे में, जो इतना क्रूरतम शासक था सल्तनत भारत का, मुगलिया सल्तनत के पहले सल्तनत भारत, बलबन की बात कर रहा हूँ, अपने बेटे के प्रकरण में एक बार वो रोता हुआ पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि चुप्पा आदमी भावुक नहीं हो सकता, या चालाक आदमी के पास संवेदना नहीं होती, होती है, मर चुकी होती है। एक जेनेटिक रूप से मरी होती है, और एक सोसाइटी की परिस्थितियों से सीख कर वो मर जाती है। जो लड़की पहली बार, दूसरी बार संबंध निर्मित करने के लिए बाध्य की जाती है, वही वेश्या का रूप जब लेती है तो अभ्यस्त हो जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उल्टे उसी से वो इनकम करना शुरू कर देती है। और आज के ज़माने में जब हम उसको मीना बाजार या घृणित श्रेणी में बार की लड़कियों के बारे में जब कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि हम बार पर प्रतिबंध लगाना अलाउ कर दें, लेकिन बार में जो लड़कियां नाच रही हैं अपने रोटी पानी के लिए, रोजगार के लिए, उनके रोजगार की व्यवस्था है तुम्हारे पास। हम इतना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कोई इसमें अल्प वयस्क लड़की ना जाए। समझ रहे हैं? उसके भी कंटेंट में, उस जजमेंट के कंटेंट में क्या था? स्त्री की मान मर्यादा नहीं, स्त्री की ज़रूरत। इसीलिए जब व्यक्ति सोसाइटी में सर्वाइव करने लगता है तो उसका सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है? उसका सर्वाइवनेस, उसकी जीविका। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जीविकोपार्जन का अधिकार, ध्यान से सुनना, जीविकोपार्जन का अधिकार किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है? उस जजमेंट का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो जीविका जब सवाल में होती है तो चतुराई, चालाकी से ऐसे चिपक कर चलती है, चुप्पापन, मौन में इतना घिसट जाता है कि उसका अन्वय करना, उसका विश्लेषण करना, उसको अलग करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज की बात इस पर संजोग बस उठी तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करते हैं, और आप अपने अध्ययन में रहस्य को स्थान दें, चुप्पेपन को नहीं, मौन को स्थान दें, और शक्ति का प्रयोग पढ़ाई में करें। कल हम यहीं से आगे बात कंटिन्यू करेंगे। एक अच्छा पहलू है जो आपके स्ट्रेटजी में मूलभूत भूमिका निभाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं। हमारी जो सीरीज़ कार्यक्रम है आज से कंटिन्यू हो जाएंगे, क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। उससे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दें। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।